हेलो एवरीवन, आई एम प्रेरणा सेन। केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रेरणा सेन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हमने 12th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट की है। 12th क्लास की केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट पार्ट या कह दें हम यूनिट फर्स्ट हमने शुरू की है, जिसका नाम है हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के जो पहले जो वीडियोस बने हुए हैं उनका जो रिस्पॉन्स रहा है वो उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आगे देखिए, इसमें सॉलिड स्टेट में हमने अब तक जो पढ़ा है उसका लास्ट टॉपिक ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में हमने 4 टाइप्स की स्टडी की थी। कौन कौन सी? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट सॉलिड्स। इनकी स्टडी करने के बाद हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है? टॉपिक नंबर आता है हमारा क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? क्रिस्टल लैटिस की। क्रिस्टल लैटिस का क्या मीनिंग होता है? क्रिस्टल लैटिस का मीनिंग होता है एक जाल जैसी स्ट्रक्चर। एक बहुत बड़ी जाल जैसी स्ट्रक्चर होगी जिसमें क्यूब्स बने होंगे। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टल का। देखिए, एक स्ट्रक्चर को हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना अपने आप में एक बहुत ही टिपिकल काम होता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख के अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा कोई हार्ड काम नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार डिसाइड कर लें किसी काम को करने का, चाहे वो स्ट्रक्चर हो या कोई टॉपिक हो, तो आप इजीली उसे कर सकते हैं। तो देखिए, इन पॉइंट्स को मिलाते जाना है और ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो इस स्ट्रक्चर में हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यूब्स यहां हमें दिखाई दे रहे हैं। इन क्यूब्स में ये जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें कहा जाता है लैटिस पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? यहां पर लैटिस पॉइंट्स। और इन्हें क्या कहा जाता है? क्रिस्टल पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स होते हैं लैटिस पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है क्या? लैटिस पॉइंट्स जो होते हैं ये पॉइंट्स है क्या? ये पॉइंट्स होते हैं एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स हो सकते हैं, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। इनके बात की हमने। अब हम बात करते हैं इसमें एक पार्ट की। एक पार्ट, जिस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं यहां पर? यूनिट सेल। क्या नाम दिया हमने यहां पर इसको? देखिए, एक पार्ट मैंने यहां पर हाईलाइट किया है। ये हाईलाइट क्यों किया है? अगर हम ध्यान से देखें तो हमें देखने पर पता चलेगा कि यही वो एक पार्ट है जो बार बार रिपीट होकर किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? क्रिस्टल लैटिस की। तो देखिए, इधर साइड में हम एक बार और ड्रॉ करते हैं इसे। इस स्ट्रक्चर को हम 3D स्ट्रक्चर कहते हैं। 3D स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि इसमें 3 एक्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं, एक्स, वाई एंड जेड। किसी भी क्रिस्टल में जो यूनिट सेल प्रेजेंट होती है उस यूनिट सेल के कितने पैरामीटर्स होते हैं? उस यूनिट सेल के पैरामीटर्स होते हैं 6। कौन कौन से पैरामीटर्स? ए, बी, सी, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये क्या क्या है वो देखते हैं अब हम ध्यान से। ए, बी और सी। ए, बी और सी होती है इनकी एजेस। एजेस मतलब होते हैं किनारे। उसके बाद आता है अल्फा, बीटा और गामा। ए एज के सामने का जो एंगल होगा वो होगा अल्फा, बी के सामने का एंगल होगा बीटा और सी के सामने का एंगल कौन सा होगा? गामा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है? एक बड़ी सी जाल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है। वो एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बार बार रिपीट होकर पूरे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर यूनिट
सेल। इस यूनिट सेल को हमने इस क्रिस्टल में से बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद में हमने इसको अलग से ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हमने ये कहा कि इसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं। 6 पैरामीटर्स कौन से होंगे? ए, बी, सी, अल्फा, बीटा एंड गामा। ए, बी, सी एजेस होती है, एजेस यानी किनारे, और अल्फा, बीटा और गामा होते हैं इनके बॉन्ड एंगल्स। इतना करने के बाद में अब हमारे पास क्या टॉपिक आता है? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, यूनिट सेल। अब इतना टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल्स की। यूनिट सेल्स की 2 टाइप्स होती है। 2 टाइप्स कौन सी? एक होती है प्रिमिटिव और एक होती है सेंटर्ड। प्रिमिटिव और सेंटर्ड। प्रिमिटिव की अगर हम बात करें तो प्रिमिटिव में होती है सिंपल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर जिसमें, वो 3D स्ट्रक्चर जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? केवल और केवल कॉर्नर्स पर। इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, या हम बोल सकते हैं इसे सिंपल क्यूबिक। क्लियर? आगे हम बात करते हैं सेंटर्ड। सेंटर्ड जो यूनिट सेल होती है उसके हम यहाँ पर 3 पार्ट्स पे डिस्कस करते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से उनके? BCC, FCC एंड ECC। इनकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड। ECC का फुल फॉर्म होती है एंड सेंटर्ड। BCC, FCC एंड ECC। BCC यानी बॉडी सेंटर्ड, FCC यानी फेस सेंटर्ड, ECC यानी कि एंड सेंटर्ड। अब सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड इन पे डिस्कस करें, उससे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं? फॉर एग्जांपल, एक तो एज, एक कॉर्नर। ये हमें पता होने चाहिए कि एज, कॉर्नर और फेसेस क्या होती है और कितनी होती है। एजेस का मतलब होती है किनारे, कॉर्नर्स का मतलब होगा ईच लैटिस पॉइंट, और फेसेस का मतलब होता है दीवार। फेस यानी दीवार। और एक क्यूब की अगर हम बात करें, जिस रूम में हम बैठे होते हैं उस रूम की अगर हम बात करें तो उस रूम में कितनी दीवारें होती है? टोटल 4 दीवारें होती है, एक छत होती है और एक फर्श होता है। लेकिन अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कोई छत और फर्श नहीं होगा, यानी दीवारें टोटल कितनी होगी? 6 दीवारों में ही काउंट किया जाएगा उनको। इसकी अगर हम बात करते हैं कि एजेस, टोटल एजेस कितने होंगे इसमें? एजेस कितने हैं? 1 2 3 4। 4 किनारे ऊपर, 4 किनारे नीचे और 4 खड़ी लाइनें। तो टोटल एजेस कितनी हो गई हमारे पास? 12। एजेस कितनी हो गई हमारे पास? टोटल 12। अब बात करते हैं हम कॉर्नर्स की। कॉर्नर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 कॉर्नर ऊपर, 4 कॉर्नर नीचे, तो टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए हमारे पास? 8। अब बात करते हैं हम फेसेस की। फेसेस यानी दीवारें। दीवारें कितनी होगी हमारे पास? देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। 4 तो आसपास की और एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल फेसेस कितनी हो गई हमारे पास? यहाँ 6 फेसेस। अब बात करते हैं हम बॉडी सेंटर्ड यानी कि BCC की। बॉडी सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो एक अगर यूनिट सेल को हम ड्रॉ करते हैं तो इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एक तो हर कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, और उसके साथ में पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होगा? बिल्कुल बॉडी के सेंटर में। तो नाम क्या हो गया उसका? BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। FCC की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो FCC का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हर कॉर्नर पर प्रेजेंट होने के साथ साथ और कहाँ प्रेजेंट होंगे? ईच फेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। टोटल फेसेस कितनी होती है हमारी? 6। तो 6 फेसेस होती है, तो 1 2 3 4, एक आगे वाली पे 5 और एक पीछे वाली पे। टोटल कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पर? 6। ECC की अगर हम बात करें, एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होगा?
सिंपल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसमें हर कॉर्नर पर क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होने के साथ में और कहाँ होंगे ये पार्टिकल्स होंगे, एक पार्टिकल ऊपर और एक पार्टिकल नीचे। ऊपर नीचे का ही कंपलसरी नहीं है, ये पार्टिकल आमने सामने भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं। एंड सेंटर्ड का मतलब है कि नहीं दो अपोजिट फेसेस के ऊपर ये पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है कि यूनिट सेल के बार बार रिपीट होने से जो स्ट्रक्चर हमें मिलती है उसका मतलब उसका किसका फॉर्मेशन करती है, वो क्रिस्टल का। उस क्रिस्टल में एक जो पार्ट होता है वो ही बार बार रिपीट हो रहा है, और वो बार बार रिपीट होने वाला पार्ट कौन सा होता है, यूनिट सेल। इन यूनिट सेल में जो कॉर्नर्स पर हमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं वो पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बेसिक पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का जो 3D अरेंजमेंट होता है वो किस किस तरीके से हो सकता है यूनिट सेल में, वो दो तरीके से हो सकता है, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। प्रिमिटिव का मीनिंग क्या, प्रिमिटिव का मतलब होता है सिंपल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में एक नॉर्मल क्यूब बना हुआ होगा, उस क्यूब में पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे केवल और केवल कॉर्नर्स पे। सेंटर्ड में क्या होगा, बीसीसी में बॉडी के सेंटर में होगा, फेस सेंटर्ड में बॉडी के फेसेस के ऊपर होगा, एंड सेंटर्ड में ईसीसी में अपोजिट फेसेस के ऊपर होगा। वो कोई सी भी फेसेस हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको यहाँ तक के टॉपिक में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने कमेंट्स मुझे दे सकते हैं। मैं आपके अगले वीडियो में आपके हर क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। तो यहाँ तक का आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम। थैंक यू।